सोने के आम। एक बार राजा कृष्णदेव राय कुछ उदास थे। राजगुरु उनके पास आए। महाराज, आप अत्यंत दुखी प्रतीत होते हैं, क्या बात है? गुरुजी, कल मेरी आदरणीय माताजी का श्राद्ध है। उनकी स्मृति से मैं उदास हूँ। एक ना एक दिन हर एक का अंत सुनिश्चित है महाराज। आपने सत्य कहा गुरुदेव, किंतु मेरे दुख का कारण कुछ और है। मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सका। ऐसी कौन सी इच्छा है जिसे एक राजा पूर्ण न कर सके? उनके आम खाने की इच्छा थी गुरुजी, परंतु आम का मौसम नहीं था। आम लाने की बड़ी चेष्टा की, अगणित धन खर्च करने पर भी एक भी आम नहीं मिला। तुरंत ही राजगुरु के मस्तिष्क में उल्टे विचार आने लगे। आम, सोना, हाँ, मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। महाराज, कहते हुए दुख हो रहा है, किंतु वह क्यों गुरुजी? कृपया आप जो भी कहना चाहते हैं खुलकर बताएं। अधूरी इच्छा के साथ आपकी माँ का देहांत हुआ, अतः उनकी आत्मा सदैव अशांत रहेगी महाराज। अतः क्या? आप कुछ श्रेष्ठतम ब्राह्मणों को बुलाकर प्रत्येक को एक सोने का आम दान करें। कुछ को ही क्यों, आप राज्य के सारे पंडितों को आमंत्रण भेजें। जैसी आपकी इच्छा महाराज। उस मूर्ख रमन से बदला लेने का ये एक सुनहरा अवसर है। मुझे एक और सोने की थैली मिल गई। राजगुरु ने सभी पंडितों को निमंत्रण भेजा। अगले दिन सभी महल में पहुंचे। ये देखकर रमन खुद को रोक नहीं पाया। हाँ? तो ये पंडित दिवंगत रानी माँ की आत्मा की शांति के लिए इन सोने के आमों को ले जाएंगे। राजा ने भोजन के पश्चात हर एक को सोने का एक आम दिया। ईश्वर आपकी रक्षा करें, चिंता ना करें। अब आपकी माताजी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। महाराज की जय हो। निमंत्रण स्वीकारने हेतु आपका धन्यवाद। जब सभी पंडित महल से बाहर आए, उन्हें बाहर रमन खड़ा मिला। रमन, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? ओ महान विद्वानों, आज मेरी माताजी का भी श्राद्ध है और वो भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। आपको तो ज्ञात ही है कि इच्छा पूरी न होने से उनकी आत्मा अशांत रहेगी। अतः आप लोगों से निवेदन है। हम समझ गए रमन, हम सब तुम्हारे घर आएंगे। मैं आपका आभारी हूँ। सभी पंडित रमन के घर गए। पता नहीं रमन हमें क्या उपहार देने वाला है। निश्चय ही वैसा ही कोई उपहार जैसा महाराज ने हमें दिया। रमन ने उनका स्वागत किया और घर के पिछवाड़े ले गया। पंडित जो उपहार की आशा से आए थे, वहाँ का हाल देखकर अचंभित हो गए। सेवक लोहे की छड़ें गर्म कर रहे थे। आइए पहले अपने पैर धो लीजिए। वो क्या कर रहे हैं? मेरी माताजी गठिया से मरी थी। उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि उनके पैरों को गर्म छड़ों से दागा जाए। इससे पहले कि सलाखें गर्म हो पाती, वो बेचारी मर गई। आपको तो ज्ञात ही है कि अधूरी इच्छा के कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अतः पंडितों के पैरों को गर्म सलाखों से दागूंगा। ये कैसा उपहास है? ओहो! हे गुणीजनों, मुझे दुख हुआ। कल आप लोगों ने सोने के आम लेकर राजा की माताजी की इच्छा पूरी की, किंतु आज रमन, किंतु वो बात तो भिन्न थी। तुम हमारे सारे आम ले लो, किंतु समझने की चेष्टा करो। राजगुरु सहित सभी पंडितों ने सोने के आम वापस कर दिए और वहां से चले गए। पंडित जी, मेरी माताजी की अंतिम इच्छा का क्या होगा? हमें रमन के विषय में राजा को बताना होगा, उसे दंड मिलना चाहिए। रमन ने हम सबका उपहास किया। धन्यवाद रमन, तुमने मेरी आंखें पुनः खोल दी। हे महाराज,
यह कदापि हास्य का विषय नहीं है। सभी विद्वानों का अपमान हुआ है। हाँ हाँ, इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं। रमन को दंड मिलेगा। आपकी क्या राय है? उसका शीश उड़ा दिया जाए। मुझे विश्वास है वो अपना ध्यान रख लेगा। सेवक, रक्षक राजा के सामने आया। रमन को नगर के बाहर ले जाकर एक झटके में उसका शीश धड़ से अलग कर दो। जी। रक्षक रमन के साथ बाहर गए। क्या तुम मुझे बताओगे कि महाराज ने ठीक ठीक क्या कहा था? एक झटके में रमन का शीश धड़ से अलग कर दो। तुम्हारे जीवन का अंतिम दिवस, क्या कोई अंतिम इच्छा है? बिल्कुल है। मुझे माँ काली की वंदना करनी है। जैसे ही मैं माँ काली को बुलाऊं, ठीक उसी समय तुम मेरा शीश काट देना। ठीक है, अब तैयार हो जाओ। रमन आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। रक्षक अपनी तलवारें हाथों में लिए तैयार खड़े थे। जय माँ काली। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, वो झुक गया। रक्षकों की तलवार हवा में ही चली। चलो खड़े हो जाओ, इस बार हम तुम्हारा शीश काट देंगे। नहीं नहीं नहीं, राजा क्या याद करो। तुम्हें ये कार्य एक ही झटके में करना था। अब दोबारा करने के लिए दोबारा अनुमति लेनी होगी। अतः रमन को राजा के पास ले जाया गया। रमन को देखकर राजा प्रसन्न हुए। रक्षकों ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। हाँ बिल्कुल, मुझे माँ काली की वंदना करनी है। जैसे ही मैं वंदना करूं, तुम शीश काट देना। मैं देश भर के कई मल्ल योद्धाओं को पराजित कर चुका हूँ। अब यदि कोई मेरे साथ युद्ध करना चाहता है तो मैं उस योद्धा को चुनौती देता हूँ। महाराज, मुझे आज्ञा दें, मैं इसका सामना करूंगा। रमन इतने बड़े व शक्तिवान योद्धा को चुनौती कैसे दे सकता है? वो तो मल्ल युद्ध के विषय में कुछ भी नहीं जानता। निश्चय ही वो पराजित होगा। एक बिल्ली और एक गाय प्रत्येक परिवार को दे दी गई। सभी की तरह तेनाली को भी एक गाय और एक बिल्ली मिली। हर कोई बिल्ली को दूध पिलाता था। क्या मूर्खता है, मैं बिल्ली को दूध नहीं पिलाऊंगा। तुमने सीमा पार कर ली है रमन। कल से अपना चेहरा मत दिखाना। अब तुम यहाँ से चले जाओ। राज्यसभा का विदूषक रमन अब राजा को प्रसन्न करना चाहता था। अतः वो सुबह अपने घर से जल्दी निकल जाता था तथा रात को देर से लौटता था। एक बार चांदनी रात में जब वो वापस